बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्लिम स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो बआसानी मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंशाअल्लाह आज के इस लेसन में हम लेयर के बारे में स्टडी करेंगे। फ़ोटोशॉप की लेयर्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एडोब फोटोशॉप 7 को ओपन करना है जी। फ़ोटोशॉप 7 ओपन हो गया। यहाँ से फाइल पर जाकर नई फाइल ओपन करें, कंट्रोल एन, कोई भी पेपर साइज ले लें, A4 सेलेक्ट कर लेते हैं 300 रेजोल्यूशन के साथ, RGB कलर ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लेयर्स ऑप्शन है, राइट। इसे मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। इन केस के अगर आपके फ़ोटोशॉप में यहाँ पर लेयर्स ऑप्शन शो ना हो रहे हों तो आप क्या करेंगे, विंडोज़ मेन्यू पर जाएंगे और नीचे जाकर यहाँ पर ये देखिएगा लेयर्स पे क्लिक कर देंगे तो आपके लेयर्स ऑप्शन यहाँ पे टूल्स शो हो जाएंगे, राइट। समटाइम्स अक्सर लड़कों को नज़र नहीं आ रहा होता लेयर ऑप्शंस, वहाँ जहाँ से क्लोज होता है तो वो उन्हें पता नहीं चलता कि ये कहाँ से शो होंगे। अगर कहीं किसी के साथ कोई ये प्रॉब्लम हो तो जस्ट गो टू विंडो मेन्यू एंड क्लिक ऑन लेयर ऑप्शंस, राइट, सिंपल। नेक्स्ट लेयर को स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इमेज हमारा कंप्लीट हो गया था कल, टुडेज लेयर। तो लेयर में सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास न्यू। तो न्यू में है लेयर, इस पर क्लिक करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एन, इस पर जस्ट क्लिक करते हैं तो इसे हम ओके कर देते हैं। ये देखिए जैसे ही मैंने किया ये बैकग्राउंड के ऊपर एक और लेयर क्रिएट हो गई, ठीक। मज़ीद ये देखिएगा यहाँ पे नीचे, अगर यहाँ पे कुछ देर के लिए माउस को स्टिल किया जाए तो क्रिएट ए न्यू लेयर, आप यहाँ से भी नई लेयर ऐड कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखिएगा लेयर नंबर 2 ऐड हो गई, लेयर नंबर 3 ऐड हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ से लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं। जिस लेयर को डिलीट करना है उसे सिलेक्ट कीजिए और सिंपल डिलीट पर क्लिक कर दीजिए। डिलीट द लेयर 2, यस। इसी तरीके से लेयर 3 को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आप लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हैं और न्यू लेयर्स को क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस वक्त लेयर 1 हमारे पास अवेलेबल है। लेयर 1 में हम क्या करते हैं, चलें लेयर 1। नेक्स्ट हमारे पास है जी लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। तो इस पर क्लिक करते हैं। देखिएगा जैसे ही हम लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये जो बैकग्राउंड एरिया है ये वाला, ये एक तो लॉक्ड है और दूसरा जैसे ही हम इसे ओके करेंगे ये लॉक्ड भी ख़त्म हो जाएगा और ये बैकग्राउंड जो है लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन ओके। लुक, ये हमारी जो लेयर्स है इस वक्त लेयर 0 के नाम से क्रिएट हो गई बैकग्राउंड। हम अब ये हमारा मूव टूल है, इस मूव टूल के ज़रिए आप देखिएगा हम अपनी इस लेयर को मूव भी कर सकते हैं। लेयर 0 को सिलेक्ट किया और ये देखिएगा हम अपनी लेयर्स को इजीली मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट जहाँ चाहें आप इसे मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये इस वक्त लेयर्स में कन्वर्ट हो चुकी है और ये बैकग्राउंड जो लॉक्ड हुई थी अनलॉक हो चुकी है। इस वजह से हम इसे मूव कर सकते हैं, जबकि इससे पहले ऐसा नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा हम लेयर्स पर जाते हैं, न्यू एंड बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, इस पर दोबारा क्लिक कर देते हैं। तो देखिएगा जैसे ही मैंने क्लिक किया तो दोबारा हमारी लेयर बैकग्राउंड में कन्वर्ट हो गई और लॉक्ड हो गई। अब हम इसे अगर मूव करना चाहें तो ये यहाँ से मूव नहीं होगी, ओके। नेक्स्ट है लेयर सेट, इस पर क्लिक करते हैं और सेट नंबर 1, हम लेयर्स का सेट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे और सेट नंबर 1 के नाम से ही रोके कर दें। जी हाँ, ये हमारे पास एक लेयर का सेट क्रिएट हो गया।
तो इसमें हम क्या करते हैं, नई लेयर ऐड करता हूँ मैं यहाँ से, कोई भी लेयर 2, लेयर 3 एंड लेयर 4, एनी वन। चलें 4 को मैं डिलीट कर देता हूँ, इतनी लेयर्स क्या करनी है, जस्ट आपको समझाना ही है। तो मैं इस वक्त लेयर 2 में हूँ और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक मैं एलिप्टिकल मार्की टूल ले लेता हूँ लेयर नंबर 2 में, और यहाँ पे हमने जो ड्रॉ किया इसमें कोई सा भी कलर फिल कर लेते हैं। पेंट बकेट टूल, इसमें से हम ले लेते हैं ग्रेडियंट टूल, और यहाँ से हम अपने कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं कोई से भी कलर ले लेता हूँ, मल्टी कलर्स ले लेते हैं, आई थिंक ये बेहतर है। तो इसे यहाँ पे ये ड्रा किया, माउस के साथ पकड़ कर ड्रैग करेंगे यहाँ तक और छोड़ देंगे। ये लेयर नंबर 2 में हमारे पास फिल हो गया, राइट। तो नेक्स्ट अब हमारे पास है लेयर नंबर 3, इसे सिलेक्ट करते हैं। तो दोबारा यहाँ से मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लेता हूँ, शॉर्टकट की इसकी M है, और इससे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरीके से, और इसमें भी कोई भी कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इस वक्त कलर्स ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ। और यहाँ से अगर आप चाहें तो ये प्रॉपर्टीज हर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जितने भी हमारे पास ये टूल्स हैं, हर टूल की एक अलहदा से प्रॉपर्टी है। जो भी टूल आप सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाएगी, और आप उसके ऑप्शंस को खुद भी चेक कर सकते हैं। इतनी सेंस तो हर आदमी को होती है कि प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 आप चेक करते जाएँ, देखें उस पर इम्प्लीमेंट करने से आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला सेलेक्ट किया, इससे क्या होगा कि सेंटर से जो कलर्स हैं, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से फिलअप होंगे। चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिएगा हम ये कर लेते हैं, ये देखें कुछ भी कर लें, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं जैसे आप चाहें। कंट्रोल Z, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा है। खैर, तो ये हमारा लेयर है। अब हमने ये जितना भी काम किया लेयर 2 एंड 3, ये सेट नंबर 1 में है। अगर हम इसे यहाँ से क्लोज़ करें, देखें ये क्लोज़ हो गई, सेट नंबर 1, लेयर 2 एंड 3। तो इसमें अब हमारे पास, अगर हम इस सेट को, ये देखिएगा मैंने ओपन किया, यहाँ से मैं किसी भी लेयर को, लेयर 3 को सिलेक्ट करता हूँ एंड मूव टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऑटो सिलेक्ट लेयर। जिस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखेंगे लेयर नंबर 3 को मैं मूव कर सकता हूँ इजीली। ये देखिएगा, हम इसे चाहते हैं कि ये लेयर नंबर 3 मेरे पास यहाँ पे आ जाए, और जब मैं अब लेयर नंबर 2 को सिलेक्ट करता हूँ, आपके सामने ये देखिएगा, इसे सिलेक्ट किया, हम इसे मूव करते हैं और यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं। चलें जी, ये अच्छा, इसमें से एक और चीज़, अगर हम इसको, मैं चाहता हूँ क्या चाहता हूँ, लेयर 2 को सिलेक्ट करता हूँ मैं, और इसको मैं मूव करके यहाँ पे ले आता हूँ, बिल्कुल आमने सामने करीब, राइट। सेट 1 को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। तो अब ये देखिएगा, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सेट 1 को क्लोज़ कर देते हैं, राइट। जस्ट मैंने क्लोज हुआ, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं सेट 1 में जितनी भी लेयर्स हैं उनको एक ही वक्त में मूव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसे मूव करना चाहता हूँ इस जगह पे, और मैं इसका थोड़ा सा साइज़ भी रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हम ये शो बाउंडिंग बॉक्स के ज़रिए से इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, और अप्लाई कर दें तो ये साइज़ हमारा अप्लाई हो जाएगा यहाँ तक। तो ये सेट की आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसी तरीके से आप अपने सेट क्रिएट करके उसमें अपनी जो लेयर्स हैं 1 बाय 1 अपने वर्क के हिसाब से हर लेयर्स को एक सेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शंस है
लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड। तो इसे करने के लिए मैं आपको दोबारा इन लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इस सेट को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से इसे डिलीट कर दिया। सेट एंड कंटेंट्स लेयर 1, एक और लेयर ऐड कर लेता हूँ, क्रिएट ए न्यू लेयर एंड क्रिएट ए न्यू लेयर अनदर। तो लेयर नंबर 3 में मैं क्या करता हूँ, लेयर नंबर 3 को मैंने सेलेक्ट रखते हुए यहाँ पे फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये कलर फिल कर लिया कोई सा भी, ठीक है। यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ इसे ऑप्शंस को, ये स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ये देखिएगा। एंड लेयर नंबर 2 में आ जाते हैं, ये देखिएगा लेयर नंबर 2। यहाँ पे मैं एक और ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ भी, कंट्रोल Z करता हूँ, जस्ट अ मिनट, यस कंट्रोल Z। लेयर 2 नंबर 2 में मैं दोबारा मार्की टूल से एक बॉक्स ड्रा कर लेता हूँ और इसमें कलर फिल कर लेता हूँ, ये वाला कलर फिल कर लेता हूँ इसमें। एंड बकेट टूल की मदद से लेयर 2 में मैंने ये कलर ले लिया। एंड लेयर 3 में क्या करता हूँ, यहाँ पर भी कोई भी मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ एंड इसमें भी मैं कोई कलर फिल कर लेता हूँ, सिंपल इज़ दैट, ओके। एंड इसमें भी मैं ये कलर फिल कर लेता हूँ। अच्छा, अब देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ये तीनों लेयर्स एक सेट में कन्वर्ट हो जाएं, इनका एक सेट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए लेयर्स पे चलते हैं, न्यू, एंड इन तीनों लेयर्स को पहले इस तरीके से हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, ये जिप सी बन जाएगी, राइट। इसके बाद हम लेयर पर चलते हैं एंड न्यू लेयर सेट फ्रॉम लिंक्ड। जो लेयर्स हमने आपस में लिंक की हैं तीनों, वो लेयर्स एक सेट में कन्वर्ट हो जाए, ओके। सेट नंबर 1 में कन्वर्ट हो जाए या 2 में, जिसमें आप देखिएगा ये हमारे पास ये सेट 1 क्रिएट हो गया। अगर मैं इसे ओपन करूं तो हमारे पास ये 1, 2 एंड 3 लेयर्स मौजूद हैं। यहाँ पे हम अपनी लेयर्स को हाइड या शो भी कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। किसी भी लेयर्स को हाइड या शो करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं एंड लेयर, न्यू लेयर वाया कॉपी। तो मैं एक नई लेयर ऐड करता हूँ, इसे मैं हाइड कर देता हूँ एंड नई लेयर ऐड की हमने। और इसमें हमने क्या किया, फर्ज करते हैं यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसा कर लेता हूँ कुछ भी, और इसमें हम अपना कलर फिल कर लेता हूँ मैं, यही वाला ही, ठीक है। तो लेयर नंबर 4 का नाम हमारे पास ये मौजूद है। लेयर पे चलते हैं दोबारा एंड लेयर वाया कॉपी, कंट्रोल J इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही हमने किया तो देखिएगा लेयर 4 थी हमारे पास, अब लेयर 5 है यहाँ पर। तो इस लेयर की कॉपी क्रिएट हो गई, राइट। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेयर वाया कट। लुक, अब मैं एक और लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे, लेयर 5 भी, ठीक है, इसी को ले लेता हूँ और इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली आइडिया हो सके। इसका जस्ट मैंने कलर चेंज किया, लेयर 5 है। इसको सिलेक्ट रखते हुए गो टू लेयर एंड न्यू एंड लेयर वाया कट। शॉर्टकट की इसकी है शिफ्ट कंट्रोल J। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेयर्स के अंदर जो कलर है, जो सिलेक्टेड कलर हमारा दिया हुआ है, ये लेयर हमारा कट होकर नई लेयर में आ जाएगा। देखिएगा, ये देखें लेयर 5 हमारे पास जो थी इस वक्त वो बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन उसके अंदर जो हमने कलर फिल किया था बॉक्स में, वो नई लेयर क्रिएट हो गई लेयर 6 के नाम से, और वो कलर उसमें आ गया कि वो यहाँ से कट हो गया और लेयर 6 में पेस्ट हो गया। लेयर वाया कट, इसका ये मतलब होता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट लेयर। अब लेयर 6 है, इसकी मैं डुप्लीकेट लेना चाहता हूँ। जस्ट गो टू लेयर एंड डुप्लीकेट लेयर,
किस नाम से, लेयर 6 कॉपी के नाम से। आप चाहें तो यहाँ पे नाम चेंज भी कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। देखिएगा लेयर 6 था, लेयर 6 की कॉपी क्रिएट हो गई, डुप्लीकेट उसकी बन गई। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट लेयर। जी हाँ, लेयर 6 मेरी सिलेक्टेड है, इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट द लेयर 6 कॉपी, यस आई वांट टू डिलीट दिस वन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जी डिलीट लिंक्ड लेयर। तो लिंक्ड लेयर कौन सी हमारे पास, ये हमने लिंक कर ली लेयर, ठीक है, और ये भी मैंने लिंक्ड। ये 3 लेयर्स जो हमने लिंक्ड की हैं उनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। ये देखिएगा लिंक्ड लेयर्स, डिलीट द करंट लिंक्ड लेयर्स, यस आई वांट टू डिलीट, ओके इट्स डिलीटेड। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट हिडन लेयर्स। जस्ट आई क्रिएट a layer here, I create a layer and जस्ट इसमें भी जस्ट आपको समझाने के लिए, आप कुछ भी हमारी पिक्चर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है इसमें। तो जस्ट मैं आपको ये लेयर क्रिएट करके इसके अंदर कोई सा भी कलर फिल करके आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। लेयर 5 एंड लेयर 4। तो लेयर 4 में भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ये देखिएगा इसमें भी हमने क्या किया, यहाँ से कलर बेशक चेंज कर लो थोड़ा सा एंड ओके कर दो। ये देखिएगा अब हमारे पास लेयर, मेरे पास 5 एंड 4 दोनों लेयर्स को मैंने हाइड कर दिया, जबकि वो हमारे पेज में मौजूद हैं, लेकिन मैंने फिल वक्त इसे हाइड कर दिया है, राइट। जबकि ये जो हमारे पास सेट है इसके अंदर जो लेयर्स थी वो 3 की 3 लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमारे पास जो लेयर्स इस वक्त हाइड हैं इन्हें मैं शो करवा देता हूँ सेट 1 को, लेकिन क्लोज कर दिया एंड लेयर 5 एंड 4 हाइड कर दिया 5 को। गो टू लेयर एंड डिलीट एंड हिडन लेयर्स, कि जितनी भी लेयर्स मेरे पास हिडन हैं वो सब की सब डिलीट हो जाएं। डिलीट द हिडन लेयर्स, यस आई वांट टू डिलीट। लुक यहाँ पे जितनी लेयर्स हिडन थी वो डिलीट हो गई। एंड नेक्स्ट इज़ लेयर प्रॉपर्टीज़। तो लेयर प्रॉपर्टीज़ के लिए दोबारा मैं यहाँ से आपको कोई भी नई लेयर ऐड की हमने। तो इसमें हम क्या करते हैं लेयर, इसको मैं फिल वक्त हाइड कर देता हूँ सेट 1 को। लेयर नंबर 4 मेरे पास मौजूद है, इसमें हमने क्या करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से लेयर नंबर 5 में जी मेरे पास है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, लेयर 5 में चलते हैं। तो इसमें लेयर प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक करते हैं। इसे हम शेप 1 के नाम से ही रख लेते हैं, और कलर इसका हम चेंज करना चाहें तो हम इसको रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, ऑरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रीन कर सकते हैं, तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं हम अपनी, इसे लेयर प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज़ में आप अपनी लेयर्स को नेम दे सकते हैं और उसे कलर्स यहाँ से दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ लेयर स्टाइल। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे लेसन नंबर 6B में। आज का लेसन हमारा लेसन नंबर 6A है। लेसन नंबर 6B में हम लेयर स्टाइल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा और लेयर्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। बहुत ईजी है, बस ये जो लेयर्स का ऑप्शन है ये बहुत ही अहम है, इससे सबको अच्छे तरीके से समझना है। तो फ़ोटोशॉप कुछ भी नहीं है इसके बाद। लेयर्स को जिसने समझ लिया उसके लिए फ़ोटोशॉप बहुत ईजी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।